बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों हमारे इलाके के लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक बाहर रुकने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसके रोने की आवाज़ तक सुनी थी, तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था। और जिन्होंने भी उस चुड़ैल को देखा था, उनका कहना था कि वो चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती हुई यहाँ वहाँ भटकती है। ऐसे ही एक रोज की बात है, मेरी एग्ज़ाम का आखिरी पेपर था और उसी दिन पास ही के एक गांव में हमारे एक रिश्तेदार की शादी भी थी। मेरी एग्ज़ाम के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। असल में मैं खुद भी शादी में जाना भी नहीं चाहता था। तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का घूमने फिरने का प्लान था। तो फिर जैसा फिक्स हुआ था बिल्कुल वैसे ही हम कुछ 3-4 दोस्त एग्ज़ाम के बाद घूमने और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त मेरे साथ मेरे ही घर के आसपास रहने वाले रवि और विकास भी थे। हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मूवी देखा और घर के लिए निकल गए। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में भूल ही गए थे। अब घर वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे, लेकिन हम गली के बाहर रास्ते पर ही खड़े थे। गली के अंदर घना अंधेरा था। गली के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि देर रात बाहर रुककर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल की बस याद से ही बदन के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब रवि ने कहा, यार बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। विकास तो पहले से ही बहुत डरपोक था। रवि की बात सुनकर उसने कहा, प्लीज यार बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, अरे डर मत विकास, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो रवि ने फिर धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं चुड़ैल है। 3 क्या 100 लोग भी आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विकास और भी डर गया। प्लीज यार तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम सब शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले हुए अंधेरे में ही देखते रहे कि शायद कोई इंसान वगैरह नजर आ जाए या कोई हलचल सुनाई दे तो उसकी मदद से हम आगे जा सके, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विकास ने डरते हुए धीरे से ही कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तब रवि बोला, यार तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो। आज तक उस औरत ने मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है, तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तुम खामखा हमें भी डरा रहे हो। तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना और बस चुपचाप बिना कोई आवाज किए चलते रहो। तभी विकास फिर से बोल पड़ा, मैंने सुना है कि वो जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो मैंने उससे गुस्से से कहा, यार अब चुप भी हो जा। विकास को चुप कर अब हम तीनों धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने लगे। गली के अंदर अंधेरे में हम काफी आगे आ चुके थे। सब तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के ख्याल से ही विकास के हाथ पांव कांपने लगे थे। हम तीनों भी हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और तभी एक गली के मोड़ पर हमें एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो देख हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। हम तीनों भी जोरों से कांपने लगे थे। हो ना हो हम तीनों के मन में उस वक्त एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो? अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो? या फिर उसने हमें देख लिया तो? इस ख्याल से ही मेरा तो गला सूख गया था। बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस गली में छुपकर हमें ही झांक कर देख रहा है।
या हमारे वहां तक आने का इंतजार कर रहा हो। जिस गली के मोड़ पे हम ठहरे थे, उस काली सर्द रात में वीरान पड़ी गली से वो सफेद कपड़ा ऐसे लहरा रहा था जैसे धुंध भरी हवाओं में किसी औरत का पल्लू उड़ रहा हो। रह रह कर उस गली का नजारा हमारे शरीर को ठंडा कर रहा था। तसल्ली बस इतनी थी कि हमें उस गली से ना होकर अगली वाली गली से होकर गुजरना था, जिसमें आधा किलोमीटर आगे जाने पे हमारी बस्ती शुरू हो जाती थी। हम ठिठुरे से कदम लिए एक दूसरे का हाथ कसकर थामे आगे बढ़ रहे थे। यही वक्त था हिम्मत दिखाने का, मगर हिम्मत आए कहां से? वो तो खुद हमारे साथ मारे डर के कांप रही थी। कैसे तैसे हम लड़खड़ाते कदम ले चलने लगे। जब हम उस गली से आगे वाली गली में गुजर रहे थे, तब यकीन मानो ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई औरत बढ़ती धुंध को चीरती हुई हमारी तरफ तेजी से भागती हुई आएगी। बस इतना डर काफी था कि विकास तेजी तेजी से कदम खिसकाने लगा। वो मारे डर के उस गली से दूर जाना चाहता था और हम भी उसी के साथ तेज चलने लगे। मगर किसे पता था अगली गली में क्या होगा। हमें इतना तो पता था कि उस गली के थोड़ा भीतर जाने पे एक छोटा सा खंडर नुमा कुआं पड़ता था, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें किया करते थे। मगर हमारी बदकिस्मती कहो या मजबूरी, हमें उस गली में से ही जाना था। आज कोई हादसा होना पक्का था। ये दस्तक हम तीनों के दिलों में दौड़ रही थी। मगर तसल्ली सिर्फ इतनी थी कि कुआं बहुत पुराना था और बातें शायद अफवाह, और कुछ नहीं। ये केवल रात का डर था जो हमें डराया जा रहा था। दिन में तो वैसे भी कई लोग यहां से गुजरा करते थे, मगर वो कहते हैं ना, अगली गली तो हमारे लिए कुछ भयानक ही डर लिए बैठी थी। सर्द भरी सुनसान रात में अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हो तो आपका दिल क्या कहेगा? क्या आप दौड़ लगाओगे या फिर एक जगह जमे से खड़े मदद के लिए चिल्लाओगे? हमारी दोनों ही सूरत में हिम्मत ना हुई जब अगली गली में हमने ऐसा नजारा देखा। जैसे ही हम तीनों दूसरी गली के छोर पे पहुंचे, हमारे दिल ने तो मानो धड़कना ही बंद कर दिया। रवि को कोई औरत कुएं से दूर जाती दिखाई दी। मानो एक झलक सी उसने देखी और अगले ही पल वहां कोई नहीं था। जैसा कि मानो हम गली में जस्ट मुड़ने को हुए ही थे कि आंखों के किनारे से रवि को वो दिखी कुएं से दूर जाती हुई। और जैसे ही हम पूरी तरह से गली के सामने आए, अगले ही पल चलते चलते हवा में गायब। मैंने रवि की सहमी आंखें देखी थी। उसका मुंह खुला था और वो कुएं की ओर अपनी डरी सी आंखें लिए देख रहा था। मैंने उसे झटक कर पूछा, क्या हुआ रवि? तो वो हैरत में मेरी तरफ देखकर बोला, तो तूने नहीं देखा? मैंने सहमते हुए पूछा, क्या? मारे डर के विकास रवि का हाथ कसकर दबाते हुए कह चला, क्या क्या देखा तूने? रवि ने झल्लाकर कहा, पता नहीं, शायद मेरी आंखों को लगा कि वैसा ही सफेद कपड़ा कुएं के पास भी उड़ रहा है। शायद आज हम तीनों ज्यादा ही डर रहे हैं, आंखों का धोखा हो रहा है। रवि की बात सुन हम गली में दूर दिख रहे उस कुएं की ओर देखने लगे। सुनसान पड़ी गली में पेड़ पौधों के बीच दिख रहा वो अधेड़ बंजर कुआं असीम डर पैदा कर रहा था। पूरी गली मानो मायूसियत की कहानी लिख रही थी। मानो आज रात कुछ तो अजीब होने वाला था। रवि डर मत, बस इस गली के आगे ही हमारी बस्ती है, चल चलते हैं। विकास इतना डर रहा था कि उसके मुंह से शब्द अटक अटक कर निकल रहे थे। उसने डर से भरी आवाज में एक बात कही जिसने हमारे भीतर एक ट्रॉमा सा पैदा कर दिया। मैंने गांव वालों से सुना है इस कुएं में एक लाश मिली थी। एक औरत और आदमी की कुल्हाड़ी से कटी
सड़ चुकी। विकास के कहे शब्द हमारे दिलों में पहले से बयान हो चुके थे, क्योंकि हमने भी ये बात गांव में सुनी थी, मगर इन बातों पर यकीन कोई नहीं करता था। कहते थे कि कहीं दूर से भाग कर आए एक औरत आदमी को गांव के कुछ बुरे लोगों ने आधी रात को कुल्हाड़ी से काट काट कर इस कुएं में डाल दिया था। तब से ये कुआं हमेशा के लिए खंडर रह गया। ये बात हमारे दिलों में धड़कन के साथ बज रही थी। रवि ने विकास का जवाब देते हुए कहा, अफवाह है सब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जरा सी हिम्मत तो केवल रवि के होने से थी। कैसे तैसे हम थोड़ी देर उस कुएं और गली को ठीक से देखने के बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। ठीक पिछली गली की तरह हम फिर धीरे धीरे बिना कोई आवाज के आगे बढ़ने लगे। बस रवि, ये गली और। मेरे गले से निकली आवाज के साथ ही गली में एक हवा सी गुजर गई। अब माहौल और भी डरावना लग रहा था। हम तीनों में से किसी की पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। 2 पल हम वहीं ठहर से गए और फिर हमारा एक एक कदम कुएं को पास आता देखने लगा। जैसे जैसे हम गली में बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ जिन पे दिन में बच्चे झूला करते थे और रात के अंधेरे में वही पेड़ हमें इतने डरावने लग रहे थे मानो उनकी शाख में कोई छुप कर बैठा हमें ही घूर रहा हो। अपने जल्दी जल्दी कदम ले हम तीनों हाथ को पकड़े आगे बढ़ने लगे, मगर कुएं के पास आते आते हमारे कदम खुद ब खुद धीमे ठिठुरे से हो गए। कुआं नजदीक आ गया था। उसकी जर्जर हालत आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। हमने बस आंखों के कोने से आगे बढ़ते हुए कुएं को देखा और अगले ही पल कुएं से आगे निकल गए। हे भगवान! विकास के मुंह से निकले डर के शब्द पर मानो एक गलती थी। हम कुएं से जरा सा आगे ही गए थे कि ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुएं की टूटी झूल चुकी सीढ़ियों की टक सी आवाज आई। और यकीन मानो, ये आवाज सुन पूरी तरह से हमारे शरीर के रोए खड़े हो गए। दिल की धड़कनें सुन सी होने लगी। जब हमें बहुत गंदी बदबू के साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि हमारे पीछे कोई है, कोई जो ठीक हमारे पीछे उस कुएं के नजदीक ही खड़ा है। हमारे कदम मारे डर के सड़क से बंध गए। एक ऐसा डर, हम तीनों के ही दिल से तेज आवाज आई, चुड़ैल। और इसी के साथ हम तीनों कांपता सा शरीर लिए पीछे मुड़ने को हुए तो हमने जो देखा, हमारा तो शरीर ही ठंडा पड़ गया। विकास का हाथ रवि के हाथ से छूट गया और वो मारे डर के चीखने लगा। ये एक ऐसा डर था जो मेरे और रवि के शरीर को पत्थर बना चुका था। एक ऐसा डर जिसको बयान करना शब्दों में मुमकिन नहीं था। विकास की दहलती चीख और माहौल में छाई मायूसी और सामने खड़ी मौत हमारे दिल की धड़कनें मुंह को ले आई थी। ये वही थी। उसका एक हाथ अपनी हड्डी के जोड़ से टूटकर नीचे लटका हुआ था और उसकी गर्दन से होकर खून में सनी सफेद साड़ी में एक गहरा कुल्हाड़ी से कटा हुआ घाव बयान कर रहा था उसका बेरहमी से हुआ कत्ल। रवि की चीख के साथ ही मेरी अकड़ी सी हालत में मेरी नजर सामने खड़ी मौत के चेहरे पर गई। उसका आगे से फटा हुआ चेहरा जिसमें उसका आधा जबड़ा लटका हुआ और एक आंख बीच से कटी हुई थी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था। ये वही थी जिसकी बात सब करते हैं, जिसकी लाश कई दिनों तक कुएं में पड़ी सड़ती रही थी। टुकड़ों में बटी लाश सी औरत जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसके टूटे हाथ में जकड़ी वो कुल्हाड़ी बयान कर रही थी कि अब बच पाना नामुमकिन था।